अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुल एंड फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं या आने वाले वक्तों में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं और आपको नॉलेज इंक्रीज़ करनी है कि कैसे आप पास कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, तो इस बुक को गौर से देखें। इंट्रोडक्शन टू मैप रीडिंग, यानी कि अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और पाकिस्तान ज्योग्राफी अच्छी आती है, मैप रीडिंग करना आती है एज अ ज्योग्राफर, आपके लिए बहुत बड़ी फील्ड है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। एज अ टीचर काम कर सकते हैं, एज अ ज्योग्राफर काम कर सकते हैं। आपके लिए बड़ी फील्ड्स हैं काम करने की। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करना, किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना ये कोई आसान काम नहीं है, पर इस बुक के ज़रिए आप इजीली पास कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आपको, आपकी किसी भी क्लास में कर सकती है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकती है, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकती है, आपको मैप रीडर एज अ गुड मैप रीडर बना सकती है। तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है इसको पढ़ने के बाद, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद। तो आगे चलते हैं, मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिखाऊंगी कि कैसे कैसे इसमें दी गई है। इट इज़ डायरेक्शंस, जो आप पढ़ते रहते हैं डायरेक्शंस के बारे में। आप जब ज्योग्राफी किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, पाकिस्तान की हो या वर्ल्ड की हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कहीं जाके रेडी हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे एमसीक्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के मुतालिक सवाल आते हैं, या पे पाकिस्तान ज्योग्राफी के मुतालिक। तो आपको जगह जगह से, हर जगह से, इंस्टीट्यूशन से, एकेडमी से, या फिर आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, आपके किसी भी सब्जेक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर ये कि एज आई थिंक मैप रीडिंग आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया और सबको आनी चाहिए, क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं इसको बहुत वैल्यू मिल रही है, ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है अपने पाकिस्तान में। पहले इतनी नहीं थी, पर अब है बहुत ज़्यादा वैल्यू पाकिस्तान में। ये बात मेरी टीचर ने बताई है, और ये उन्हीं की बुक है, वहीं से लेके आई हूँ उनसे मांग कर, और काम के लिए। तो मैंने सोचा अपने साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपके साथ, इस बुक को दिखाऊँ ताकि पता चले कि कैसे बेहतरीन बुक है, बेहतरीन। इंशाल्लाह मैं और बुक्स की इस तरह ला के आपके साथ नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अच्छा, दिस इज़ इंशाल्लाह हम बहुत जल्द असाइनमेंट भी बनाएंगे, तो वो भी शेयर करूँगी। उसमें भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रोविजंस के हवाले से, पाकिस्तान के सिंध वगैरह, पंजाब, बलूचिस्तान। तो बहुत इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह अपना सारा काम शेयर करती रहूँगी, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा हो, और कहीं ना कहीं कोई भी देख रहा हो तो उसे किसी न किसी तरह से कोई उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा होता है। ये है वो वाला मैप, आई थिंक। हाँ, थोड़ा बहुत पता नहीं क्या है, किरदार तो लिखा हुआ इस पर, अरबियन सी, आई थिंक इट्स मैप। ओके, फाइनल, इट्स फाइनल। ओके, तो ये तो बुक आपने देख ली। आई थिंक बुक को देखने से सिर्फ समझ में नहीं आता, अगर हम किसी से समझ लेते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज अ बीएससी स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फाइनल में हूँ मैं, तो
मैं ज्योग्राफ़ी अपनी टीचर से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी पढ़ा रही हैं। और उसके अलावा मैं कहीं एकेडमी, ट्यूशन सेंटर, इंस्टीट्यूशन कहीं और नहीं जाती। मैं यूट्यूब और गूगल वगैरह का थोड़ा बहुत सहारा ले लेती हूँ पढ़ने के लिए, अगर लेना होता है तो। वहाँ पे भी इतना नहीं लेती मैं, सिर्फ एज अ असाइनमेंट काम करना होता है, कोई निकालना होता है, सर्च करना होता है, कोई मीनिंग देखनी होती है, कभी कभार वो कर लेती हूँ। वरना मेरी कोशिश होती है बुक्स से ज़्यादा मैं हेल्प लेती हूँ, और अपने साथ खुद ही मतलब दिमाग लड़ाने वाली बात है। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने ये चीज़ अब जाके समझी है कि हमें मैप रीडिंग, हम भले किसी भी फील्ड में जाएँ, एज़ अ राइटिंग, मैं राइटिंग करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं नॉवल लिखती हूँ, मैं जैसे बीएससी में पढ़ रही हूँ, और मेरे आगे भी कुछ और ही गोल्स हैं। एक गोल्स वो होते हैं जो हम बनाते हैं, एक वो होता है जो हमारे साथ होना होता है, हमें बनना होता है। मैं दोनों में राज़ी हूँ, बट ये कि तीसरी चीज़ ये कि मैं सोच रही हूँ कि मैप रीडिंग अगर मुझे आएगी तो मैं किसी भी फील्ड में आसानी से जा सकती हूँ। अगर लाइफ में आगे किसी और चीज़ का मेरे सामने बोलते हैं ना चॉइस आए, कि आपके पास चॉइस ये दी गई है, या फिर मेरा दिल चाहे, मैं करना चाहती हूँ, मेरे अंदर ऐसा जोश जज्बा हो किसी और चीज़ को करने का, फॉर एग्जांपल आर्मी, तो हमें वो चीज़ कर सकें, हम टेस्ट पास कर सकें, हम ज्वाइन कर सकें। हमें इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि हमारी इंग्लिश एक तो अच्छी हो, इंग्लिश जो ग्रामर वगैरह होती है वो अच्छी हो, इंग्लिश बोलने वाले लिखने से लिहाज से अच्छी हो, बोलने के लिहाज से अच्छी हो, इतनी तो होनी चाहिए कि बेटर हो। और ग्रामर जो पोर्शन होता है वो अच्छा हो, उर्दू अच्छी हो, क्योंकि ऐसा पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग, आई थिंक उर्दू हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो ज़ुबानें वो तो ऐसा सूबों के उससे होती हैं, कि जैसे कि सिंधी, बलोची, पंजाबी, ये भी तो एक, ये तो फिर भी सेकंड आप लैंग्वेज बोल सकते हो। वैसे तो इंग्लिश को शायद सेकंड लैंग्वेज बोला जाता है, पर आप सेकंड लैंग्वेज इनको बोल सकते हो, पर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो जो मदर टंग है वो ही है ना, उर्दू ही है ना। तो बट किसी भी टेस्ट के लिए जो इंग्लिश के अलावा ज़रूरी है वो यही है कि मैप रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ग्लोब रीडिंग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, और काफ़ी हद तक पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ग्लोब रीडिंग कर सकते हैं, मैप रीडिंग कर सकते हैं, और आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप काफ़ी हद तक टेस्ट पास कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह जो इस तरह से चीज़ें आती हैं, इसमें तो अलग ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आई थिंक हर कोई नहीं कर पाए वो वाले क्वेश्चन होते हैं। पर इंग्लिश, इस्लामियत, ज्योग्राफ़ी, पाकिस्तान स्टडीज़, इस हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी पाकिस्तान वगैरह की, तो हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। भले कोई सा भी टेस्ट हो, या हम किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, हमारे किसी फील्ड में भी जाना हो, अगर हमारी ये बेसिक चीज़ है, हम बोलते हैं ना बेसिक अच्छी होनी चाहिए। टीचर्स आपको बोलते हैं आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, ये अच्छा हो, फलाना अच्छा हो, बेसिक अच्छा हो, यानी कि हमें गहराइयों में तो हम ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि इंसान है, परफेक्ट नहीं हो सकते, बैलेंस में रहना होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो मैं यही कहती हूँ बैलेंस में रहें और बेसिक पे चलें, पर बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए।